पैटीज बनाने के लिए यहाँ पर ली है मैदा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ली है, उसमें डाल रहे हैं हम 1/4 चम्मच नमक। नमक को हम मिक्स कर लेते हैं और मोयन के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 चम्मच ऑयल। तो ऑयल को मिक्स कर लेंगे पहले, और ऑयल मिक्स होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हम जो डो तैयार करेंगे बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ डो हमें इसका तैयार करना है। हमारे बच्चे पलक झपकते ही बड़े हो जाते हैं। नेस्ले नैनग्रो की यूनिक फॉर्मुलेशन आपके बच्चे की इम्यूनिटी और बेहतर नशोनुमा को सपोर्ट करे। अम्मी, अली कहता है कि मैं पापा की तरह पायलट नहीं बन सकती। क्या लड़कियां पायलट नहीं बनती? ये देखो तुम्हारे बाल, ये ऐसे वैसे जैसे चाहे बन सकते हैं, क्योंकि ये मजबूत हो। तो डो को देखिए हमने तैयार कर लिया, इसे स्मूथ कर लिया अच्छी तरह से। अब इसे ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और अब हम एक यहाँ के लिए साटा तैयार करते हैं। तो हमने बनाया है 2 चम्मच यहाँ पर मैदा ली है और उसमें डाल रहे हैं हम घी। तो आप इसमें ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ करीब 3 चम्मच घी इसमें यूज कर रही हूँ। ये दोनों चीजें मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल ये एक स्लैरी की तरह से हो जाएगा। एक साटा हमारा तैयार हो जाएगा जो एक गम का काम करेगा, और जो हमारी पैटीज में लेयर आएंगी वो इसी से आएंगी। तो देखिए इसे हमने तैयार कर लिया। 3 से 4 चम्मच घी यहाँ पर मैंने इसे बनाने में यूज किया है। तो आप जो ये पैटीज है आप गेहूं के आटे से भी तैयार कर सकते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं अपनी वेजिटेबल्स का। तो पैन को गरम किया है और उसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को गरम कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच जीरा, अब हम इसमें भूनेंगे अदरक और हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया है और 1 लिया है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हम दोनों को भून लेंगे। अगर आप इसमें गार्लिक और अनियन यूज करना चाहते हैं तो पहले गार्लिक को भी भून ले साथ ही, और इसके बाद हम सबसे पहले प्याज भूनेंगे। लेकिन हम यहाँ प्याज नहीं डाल रहे हैं, इसमें बिना प्याज और लहसुन के आज हम इसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कैप्सिकम डाली है आधा कप बारीक कटी हुई, और इसको हम हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम हल्की सी इसमें सारी सब्जियां ऐड करेंगे। जैसे अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आधा कप पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, कद्दूकस की हुई गाजर। तो मैंने यहाँ सभी सब्जियां आधा आधा कप यूज की हैं। तो आप इनकी क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं, या फिर अपनी पसंद की कोई दूसरी सब्जी ऐड करना चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जियों को मैंने 1 मिनट तक इन्हें थोड़ा सा भून लिया है, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ मटर। तो मैंने यहाँ पर कच्चे मटर यूज किया है क्योंकि बेसिकली मुझे ये सब्जियां पूरी ही कुक करनी है। तो आप इसमें फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। तो सभी सब्जियों को हमने भून लिया है पहले कुछ सेकंड तक। अब हम मसाले ऐड करेंगे। तो 1/4 चम्मच मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। तो आप इसमें अपने पसंद से मिर्च या नमक ऐड कर सकते हैं। तो आधा चम्मच हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर, और आधा ही चम्मच मैंने लिया है नमक। तो नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो नमक और मिर्च के साथ सारी सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए सब्जियां मैंने भून ली हैं, और मैं सबसे बाद में यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ 1 टमाटर। तो टमाटर को जो सीड्स हैं और जो पल्प है वो मैंने निकाल दिया है। हमें केवल उसके ऊपर का कवर को बारीक चॉप किया है। तो उसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम
डाल रहे हैं उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू को ठंडा कर लिया है और थोड़ा सा मैश कर लिया है। तो यहाँ चम्मच से अगर हम देखें तो हमने 3 चम्मच बॉयल आलू इसमें मिक्स किए हैं। आलू की क्वांटिटी हमने बाकी सब्जी से कम रखी है क्योंकि हम बाकी सब्जियां इसमें ज्यादा यूज करना चाहते हैं। तो देखिए सभी को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, सब्जियां और मसाले बहुत अच्छे से मिलजुल गए हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे से कुक करना है ताकि ये अच्छे से गल जाएं। तो मैंने आधा कप इसमें पानी डाला है और अब हम इसे करीब 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे लो हीट पर, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं बहुत अच्छे से मैश हो जाए, अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसमें मसालों का। तो 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 10 मिनट बाद हम सब्जियों को देखिए चेक कर लेते हैं। हमें लग रहा है देखने में कि अच्छे से कुक हो गई हैं। देखिए सारी सब्जियां बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। कलर देखिए आप सब्जी का बहुत ही अच्छा आ रहा है ना। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर। आप अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस या चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं, और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ चिल्ली सॉस। तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तो सब्जियों के साथ ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से हम इन्हें पका लेंगे कि बिल्कुल भी सोगी नहीं होनी चाहिए हमारी सब्जियों में, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए तो हमने हाई हीट पर बाद में इनको पका लिया है। देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई हैं और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और सब्जियों को हम ठंडा कर लेते हैं। तो अब हम आगे की तैयारी करते हैं। आटे को हम चेक कर लेते हैं, पहले तो उसे स्मूथ कर लेंगे और उसमें से हम लोइयां निकाल लेंगे। तो बिल्कुल स्मूथ करते हुए हम इसकी लोई निकालेंगे, जैसे हम रोटी पराठे की बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी लोई तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर हमने लोइयां इस तरह से तैयार कर लिया, बिल्कुल स्मूथ लोई बनाई है और 5 लोई हमारी इससे तैयार हुई हैं। तो अब हम इसे शीट की तरह से बेल लेंगे, जैसे हम चपाती रोटी बेलते हैं, पर उसको हमें बहुत ही पतला रखना है। तो थोड़ा सा मैंने सूखा आटा इसमें डस्ट किया है और अब हम इसको बिल्कुल पतला बेलेंगे एक शीट की तरह से। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। घर पर ये पफ पैटीज बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और बहुत टेस्टी भी लगती हैं घर की बनी हुई। तो यहाँ पर देखिए एक शीट हमने ये तैयार कर ली है, बहुत ही पतली तैयार हुई है और इसे हम प्लेट में निकाल देंगे और बाकी जो हमारी लोइयां हैं उससे भी हम इसी तरह से शीट को तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो 1 कप मैदा है उससे हमारी करीब 6 से 7 पैटीज हमारी तैयार हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 शीट अपनी तैयार कर ली हैं। तो अब हम आगे की तैयारी करते हैं। जो हमने साटा तैयार किया था मैदा और घी मिलाकर, अब उसको हम इस शीट पर बहुत अच्छे से फैला देंगे। तो जब इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी हमारी पैटीज में लेयर बनकर आएंगी। तो आप ये पैटीज बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में फ्राई भी कर सकते हैं और इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डीप फ्राई करके ही बनाऊंगी। तो देखिए दूसरी शीट हमने इसके ऊपर रख दी है, अब इसके ऊपर भी हम साटा लगा देंगे, फिर हम तीसरी शीट इसके ऊपर फैला देंगे। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी शाम की वो क्या है जो सिरोलैक नेचर सिलेक्शन को ग़िज़ाइयत से इतना भरपूर बनाता है? लम्हा लम्हा कुदरत ग़िज़ाइयत भरती है इन खास फ्रूट्स में, ओट्स और किनवा के दाने दाने में। ये है विटामिन्स और मिनरल्स से, ये है Tresemme
ये रेसिपी शाम की चाय में या फिर बच्चों के लंच में आप दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए इसी तरह से अब ये हमारी आखिरी शीट है जो हमने इसके ऊपर फैलाई है। तो पूरी 5 शीट हमने इस तरह से एक के ऊपर एक रख दी है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो हम इसे चारों तरफ से एकसार कर लेंगे और इसे बिल्कुल स्क्वायर शेप में हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और एक बार ट्राई करके भी मुझे लिखकर बताइए कि आपकी कैसी बनी है। तो और भी बहुत सारी रेसिपीज आप चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए हमने इसको भी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और ये जी कि हमारी ये शीट्स तैयार हो गई हैं। तो इस तरह की हमें छोटी छोटी शीट चाहिए, बाकी शीट इधर रख दी हमने साइड में और एक शीट को हम अभी तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम बेल लेते हैं, हल्के हाथ से बेलना है हमें, बहुत ही हल्का सा। साइड्स पर हम पानी लगा रहे हैं इसमें ताकि ये आसानी से चिपक जाए। बीच में हम थोड़ी सी सब्जियां इसमें रखेंगे, करीब 1 से 1.5 चम्मच सब्जी हम इसमें रख सकते हैं। अब हमें साइड्स को इसकी उठाना है और उसको आपस में चिपकाना है। देखिए एक साइड उठाएंगे आमने सामने से और इस तरह से इसे चिपका देंगे। दूसरा हम फिर से इसी तरह से उठाएंगे और इसको भी हम इस तरह चिपका देंगे। तो देखिए हमारी जो पैटीज है साइड्स को भी हम इस तरह चिपका दें ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फिलिंग बाहर नहीं आएगी और ऑयल भी अंदर नहीं जाएगा। तो इसी तरह से मैंने चारों पैटीज तैयार कर ली हैं और बाकी जो हमने साइड्स निकाली थी ना उससे भी हम इसी तरह से पैटीज को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी 7 से 8 पैटीज तैयार हुई हैं। ऑयल को हमें लो हीट पर गरम करना है, बहुत ही हल्का गरम ऑयल हमें चाहिए जब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। ऑयल कम गरम होगा तो ये बहुत ही अच्छे से एकदम फूल कर आएंगी। इसकी लेयर आराम से खुली खुली सी जो होती है ना पैटीज की, एकदम खिली खिली सी लेयर वैसी आपको मिलेंगी। तो हम चारों पैटीज को देखिए अभी ऑयल में छोड़ दिया है। गैस का फ्लेम हमने लो रखा है और इसे हल्का सा हम पहले फ्राई होने देंगे और उसके बाद हम बताते हैं कि इसकी लेयर कैसे खुलती है। तो देखिए पैटीज हल्का हल्का ऊपर आ गई हैं। उस समय पर हम इस तरह से एक चम्मच से ऑयल को पैटीज के ऊपर की तरफ डालेंगे, बहुत हल्का हल्का डालेंगे। इससे क्या होगा, पैटीज के ऊपर जब गरम गरम ऑयल जाएगा तो इसकी लेयर बहुत अच्छे से खुलेंगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो जब आप बनाएंगे ना तो सच मानिए आप बाजार की पैटीज खाना भूल जाएंगे और घर पर ही ये सब बनाएंगे। तो देख रहे हैं ना धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी लेयर्स खुलने लगी है इस पे। तो जब ये हल्का सा गोल्डन कलर में आ जाती हैं तो हम इन्हें पलट लेंगे। तो शुरू में हमें इन्हें लो हीट पर ही फ्राई करना है ताकि इसकी सारी लेयर्स अच्छे से खुल जाएं और बहुत ही क्रिस्पी बनती है ये। तो बस अब दोनों तरफ से पलटते हुए हमें इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आप हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है और लेयर देख रहे हैं ना आप कितनी अच्छे से खुलकर आई हैं। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट पर। तो देखिए जब हम इसे निकाल रहे हैं तो लेयर देख रहे हैं ना आप कितनी बढ़िया आई है और देखने में ही लग रहा है ना बहुत ही क्रिस्पी। तो अब इसके बाद आप बाजार से तो पैटी कभी नहीं मंगाएंगे और घर पर बनी हुई पैटीज जो बनती है ना गर्मा गर्म, बिल्कुल अलग टेस्ट आता है। तो लास्ट में हमने इसे मीडियम कर लिया था गैस का फ्लेम और शुरू में हमने लो हीट पर ही इसे फ्राई किया है। तो देखिए कितनी अच्छी एक एक लेयर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी कलर देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी। तो इसी तरह से हमने अपनी सभी पैटीज को फ्राई